अरे गोदी मीडिया कहाँ है भैया तू? अब काहे नहीं दिखा रहा है कि वही जमाती जो कल तक जमात 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 करके जो है पूरे हिंदुस्तान में माहौल खराब करे का काम कर रहा था, आज कहाँ चल गया तू? आज बोले में दर्द हो रहा है। आज काहे नहीं डिबेट चल रहा है? काहे नहीं कह रहा है कि भाई वो जमाती सही में पक्का हिंदुस्तानी है? कहे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो भैया मजहब में तो कहीं बैर है नहीं है, खाली गोदी मीडिया जो अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, दलाली के चक्कर में जो है कमीशनमा खाता है, कौआ की तरह टटराता रहता है। अंधा भक्त नहीं बुझेगा, अंधा भक्त को भी दर्द होना है। फेसबुकों पर कह देगा मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, लेकिन दर्द जो है वो अपना बयान नहीं कर पा रहा है शर्म से। मंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी से कि हे योगी आदित्यनाथ जी, हे मोदी जी, त्राहिमाम जनता त्राहिमाम कर रहा है, उनका मदद कीजिए, उनके घर तक राशन पहुंचाइए प्रभु, न तो जनता जो है कोरोना से बाद में मरेगा, भूख से मर जाएगा। खामखा में हिंदुस्तान के जनता को बरगलाने के लिए इधर कोरोना करके अब देखे नहीं सारा भ्रष्टाचार लित पोत करके बराबर कर दिया। गरीब जनता के घर में राशन नहीं, गरीब जनता परेशान। आई जो है बैठल बैठाल जो है एक के आदमी को दे दिया टेंडर कि ले आओ जांच करे वाला मशीन। अरे भैया जांच उच होगा। अरे गोदी मीडिया बाज आओ, तू लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है भैया, तू देश के आईना है भैया। तू ही अगर बिक जाएगा भैया तो कैसे खेल बनेगा, कैसे हमारा देश मजबूत होगा भाई। इसलिए हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि भाई देश के जो वास्तविक स्थिति है वो बतावे का काम करो भैया, बरगलाओ नहीं लोगों को। जनता, लॉकडाउन का पालन कौन करेगा? जनता। जनता की मदद कौन करेगा? जनता। चंदा कौन देगा? जनता। कामयाब कौन हो रहे हैं? तो हमारे मोदी जी। कामयाब कौन हो रहे हैं? तो हमारे योगी जी। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को बधाई देंगे कि आप हमारा आवाज़ जो है पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम किए हैं। और दूसरा बात, हम समाजवादी लोग जो है ना बिल्कुल वही बात पर चलते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे धागा ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अरे गोदी मीडिया कहाँ है भैया तू? अब काहे नहीं दिखा रहा है कि वही जमाती जो कल तक जमात 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 करके जो है पूरे हिंदुस्तान में माहौल खराब करे का काम कर रहा था, आज कहाँ चल गया तू? आज बोले में दर्द हो रहा है। आज काहे नहीं डिबेट चल रहा है? काहे नहीं कह रहा है कि भाई वो जमाती सही में पक्का हिंदुस्तानी है जो आज ब्लड देने का काम कर रहा है, वो ब्लड से इलाज हो रहा है। एगो बात और बताते हैं जो हमको पता चला है भाई, प्लाज्मा थेरेपी का जो इलाज करे वाला सबसे पहला डॉक्टर जो हुआ वो भी बजरंगी भाईजान है, यूसुफ खान जो लखनऊ में किए, ओकरा बाद जो है अब दिल्ली में चल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब एक के है भैया कि समाज को मत तोड़ो। हिंदुस्तान में रहे वाला सब पक्षी भी जो हिंदुस्तान का है ना, हिंदुस्तान के लिए जीता और मरता है। और मुसलमान के कुर्बानी को याद करो, मुसलमान कम कुर्बानी नहीं दिया है हमारे देश के लिए, और आज भी जहाँ जरूरत पड़ता है वो हमेशा सीना तान के खड़ा रहता है। आइए झूठों के डराता है, ले दे के ले जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान इतना गो पाकिस्तान है कि एक मिनट एक के मुक्का में बैठा देंगे, एक के मुक्का में पाकिस्तान बैठ जाएगा। लेकिन ये जो है खामखा में हिंदुस्तान के जनता को बरगलाने के लिए इधर कोरोना करके अब देखे नहीं सारा भ्रष्टाचार लित पोत करके बराबर कर दिया। गरीब जनता के घर में राशन नहीं, गरीब जनता परेशान। आई जो है बैठल बैठाल जो है एक के आदमी को दे दिया टेंडर कि ले आओ जांच करे वाला मशीन। अरे भैया जांच उच होगा, पता चलेगा कि हमारे क्षेत्र में एको घर में ना आया है कोई जांच करे वाला। ऐसे कैसे पता चल जाएगा केकरा में कोरोना है और केकरा में ना है? अर्थव्यवस्था चौपट हो जा रहा है, न काम करे दे रहा है, न काम कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं जमाती जो हमारा है भाई, वो भैया जैसे हम लोग जो हैं भगवान राम के भजन करते हैं या कीर्तन करते हैं
तो उसमें 150 आदमी इकट्ठा होता है। जो अनजान होता है ओकरा हम बताते हैं कि भगवान राम दशरथ जी के पुत्र थे, भगवान राम जी धनुष उठाए थे, भगवान राम जी का ये मार्ग था जो मार्ग से चल के समाज का भला हो सकता है। उसी तरीके से जमात भी है भैया। जमात में जो लोग धर्म से मजहब से भटका हुआ लोग है, जो भटका हुआ लोग है, उसको बुलाते हैं, बुला के समझाते हैं कि दिन दुनिया देखो भाई, भाई मजहब के ऊपर अब जो आदमी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो आदमी भैया अपना मजहब से प्यार करेगा, जो अपने मजहब में का इबादत करेगा, वही इंसान से प्यार कर सकता है। कहे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो भैया मजहब में तो कहीं बैर है नहीं है। खाली गोदी मीडिया जो अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, दलाली के चक्कर में जो है कमीशनमा खाता है, टाँ 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 कौआ की तरह टटराता रहता है कि आज जमाती मीडिया वहाँ इतना मिल गया, कल वहाँ इतना मिल गया। अरे अब कहाँ है तू रे? अब कहाँ नहीं बोलता है भाई कि आज 40 को जमाती जो है वहाँ ब्लड दिया है दिल्ली के अंदर में, तो वो जमाती जो है हिंदुस्तानी है ना, है कि वो पाकिस्तान के जमाती आकर के ब्लड देने का काम कर रहा है। हत्या चाहे हाजी का हो, हत्या चाहे साधु का हो, हत्या चाहे ग्रंथी का हो, हत्या चाहे फादर का हो, जिसका भी हत्या होता है उसका हम घोर निंदा करते हैं, जघन्य अपराध है। और हम धन्यवाद देते हैं उस सरकार को कि त्वरित कार्रवाई किया, और अगर कहीं रह गया है तो जांच का विषय है, जांच होगा। जो दोषी है वो जेल जेबे करेगा, वो बच नहीं सकता है कि साधु संतों को मारने वाला कभी बचेगा नहीं। लेकिन इन्हें यूपी में कहा नहीं दिखाता वो मीडिया, गोदी मीडिया, एक को चैनल पर न देखे हैं। 5 गो पंडित जी के घर में घुस के काट दिया, कहां दिखाया है? कल आज भोरे फिर पढ़े हैं बुलंदशहर में 2 गो साधु बाबा को काट दिया। अरे जिस देश में, जिस प्रदेश में संत महात्मा सुरक्षित नहीं रहेगा, ब्राह्मण गौ ब्राह्मण ये सब सुरक्षित नहीं रहेगा, तो भैया कैसे काम चलेगा झुट्ठों के? अरे गोदी मीडिया बाज आओ, तू लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है भैया, तू देश के आईना है भैया। तू ही अगर बिक जाएगा भैया तो कैसे खेल बनेगा, कैसे हमारा देश मजबूत होगा भाई? इसलिए हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि भाई देश के जो वास्तविक स्थिति है वो बतावे का काम करो भैया, बरगलाओ नहीं लोगों को, सबको जोड़ के चलो। ये कोरोना ऐसा बीमारी महामारी में जनता जो है, जनता घर में कौन रहेगा? जनता। लॉकडाउन का पालन कौन करेगा? जनता। जनता की मदद कौन करेगा? जनता। चंदा कौन देगा? जनता। और कामयाब कौन हो रहे हैं? तो हमारे मोदी जी। कामयाब कौन हो रहे हैं? तो हमारे योगी जी। वाह जी वाह। अरे कोई बात नहीं, आप हमारे राजा हैं, सेनापति का नाम होता है, सेनापति का ही नाम होता है। अच्छी बात है कि हमारे देश का जनता पूरे कानून का सम्मान कर रहा है। लेकिन आपसे अनुरोध है साहब कि आप ऊपर से भेजते हैं 100 रुपया, यहाँ जनता तक पहुँचते पहुँचते 10 रुपया रह जाता है। इसलिए इस सिस्टम को सुधारिए और गरीब जनता तक राशन पहुँचाइए। अभी भी हम कितना लिस्ट भेजे हैं, किसी के घर कोई राशन नहीं पहुँचा है भाई। वो गरीब लोग परेशान हैं, हम भी गरीब हैं, लेकिन जहाँ तक हो सका मांग मांग के लोग के मदद किए हैं। लेकिन कहाँ तक मांगेंगे भाई, कहाँ तक भीख मांग के ला के देंगे? ये स्थिति है देश का, बताइए। तो हम अनुरोध करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, अनुरोध करते हैं हम अपने देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी से कि हे योगी आदित्यनाथ जी, हे मोदी जी, त्राहिमाम, जनता त्राहिमाम कर रहा है, उनका मदद कीजिए, उनके घर तक राशन पहुंचाइए प्रभु, न तो जनता जो है कोरोना से बाद में मरेगा, भूख से मर जाएगा साहब। इसलिए हमारा बात को ध्यान दीजिए, आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाइए। और फिर जनता से हम कहते हैं कि जैसे आप भूखे ही रहिए लेकिन लॉकडाउन का सम्मान कीजिए, भूखे ही रहिए। प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो बात को मानिए। कोरोना भागेगा, देश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा। कोई बात नहीं, हम भूखे भी लड़ेंगे, भूखा भी रह करके ही कोरोना से लड़ लेंगे और कोरोना को भगाएंगे, हिंदुस्तान को मजबूत करेंगे। देखिए गांव के मिडिल क्लास के तो भैया अपना साग सब्जी है उपजा लेता है, खा लेता है, थोड़ा बहुत अनाज होगा। लेकिन यहाँ जो शहर में रहे वाला मिडिल क्लास के लोग हैं, सरमाएदार है सब,
कहना नहीं चाहता है। मिडिल क्लास लोगों का जिंदगी जो है किस्तों पर जिंदा है, सांस भी किस्तों पर लेता है। जिस पलंग पर सोता है ना वो पलंग वो किस्त का है। जिस फ्रिज का पानी पीता है वो भी किस्त का है। सब चीज मोबाइल वो किस्ते का है भाई। तो मिडिल क्लास तो एकदम में खत्म है मानिए। अंधा भक्त नहीं बुझेगा, अंधा भक्त को भी दर्द होना है भाई। काहे कि इस सरकार जो है वही राजतंत्र जो पहले था कि फलना रजवाड़ा है ना, फलना रजवाड़ा है, फलना राजा बाबू है ना, अब जो पैसा वाला है वह बड़का पैसा वाला हो जाएगा। हमरा जैसन मिडिल क्लास आदमी ओकर नौकर रहेगा। हम ओकरा पूजा करे के काम करेंगे। जो रोटी 2 वक्त का दे देगा वो उसको वो भगवान मानेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं अपने प्रदेश के प्रधानमंत्री जी से कि मिडिल वर्ग का ध्यान दीजिए प्रभु जी। मिडिल वर्ग वाला जो है ना शर्मा के आपको नहीं कह रहा है, फेसबुकों पर कह देगा मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, लेकिन दर्द जो है वो अपना बयान नहीं कर पा रहा है शर्म से। कपड़ा कल तक कलफ के पहनते थे, अब देखिए लॉकडाउन चल गया तो कलफ नहीं लगा रहे हैं। 70 रुपया कहाँ ला दे, अब पता नहीं कहिया खुलेगा। तो ये शर्म के बात है। हम तो कह दिए, लेकिन बहुत जो लोग जो है मिडिल क्लास वाले, अब देखिए वो गाड़ी वाला है बेचारा, और गाड़ी के किस्त पड़ल है ना, 2-3 गाड़ी नहीं, 2-3 किस्त नहीं टूट जाएगा, गाड़ियाँ खींच के ले जाएगा। तो ये स्थिति है। सब सांस जो है शहर में जो मिडिल वर्ग लोग है वो सांस जो है अपना किस्तों में ही ले रहा है प्रभु जी। इसलिए हम फिर प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि मिडिल क्लास वाला के ध्यान दीजिए। मिडिल क्लास वाला ना लाइन में लग करके कहीं जा करके राशन ले सकता है, न कोनो बात है। बड़ा बुरा हाल है। आत्महत्या के घटना अगर सबसे ज़्यादा कहीं बढ़ेगा तो वो मिडिल क्लास में बढ़ेगा। जो लोअर क्लास है वो कहीं भी जाके हाथ फैला देगा, लेकिन मिडिल क्लास वाला बेचारा जो है वो ऐसे ही मोच के नाम पर, बाबा दादा के नाम पर कि फलना के बेटा ही हो, कहना जाएगा। इस चक्कर में वो भूखे मर जाएगा, मांगे नहीं जाएगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि मिडिल वर्ग के लोग पर ध्यान दीजिए।